कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज पर यकीन रखते थे, फिर बाद में पता चला कि शायद आप गलत थे, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज कहती रही, लेकिन मुझे उस वक्त ये बिल्कुल सही लग रहा था। यहीं से समझ आता है कि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, प्रॉब्लम कंट्रोल की है। और वो कंट्रोल अक्सर हमारे हाथ में होता ही नहीं। हम समझते हैं कि हम पहले सोचते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। रियलिटी इसका बिल्कुल उल्टा है। आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, एक पोस्ट दिखती है, आप बिना पढ़े लाइक कर देते हैं। सिर्फ बाद में आप देखते हैं, ओह, ये तो मैं पूरा एग्री भी नहीं करता। यानी हाथ पहले चला, दिमाग बाद में आया। इसलिए साइंटिस्ट्स कहते हैं, वी डोंट थिंक आवर वे इनटू डिसीजंस, वी फील आवर वे इनटू देम। लॉजिक बाद में आता है, सिर्फ सफाई देने के लिए। डर कोई वीकनेस नहीं, डर एक एंशिएंट सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए, आप रात को घर पर अकेले हैं, लाइट चली जाती है। कुछ सेकंड्स के लिए घर वही होता है, लेकिन महसूस बिल्कुल अलग। आपका दिमाग कहता है कुछ हो सकता है। क्या हुआ? रियलिटी नहीं बदली, सिर्फ इंटरप्रिटेशन बदली। इसीलिए जब न्यूज़ हेडलाइन कहती है तो लोग शेयर कर देते हैं, बाद में नहीं, पहले। ये सबको नहीं बताया जा रहा, क्योंकि डर का सिग्नल लॉजिक से तेज होता है। आपका दिमाग सच का बॉडीगार्ड नहीं, बल्कि वो कंफर्ट का बॉडीगार्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और कोई आकर कहता है ये इंसान ठीक नहीं, आप फौरन कहते हैं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सच एक्सेप्ट करना इमोशनली महंगा होता है। दिमाग कहता है इस दर्द से बेहतर है इस बात को इग्नोर कर दो। इसे कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन बायस। ये सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग का इशू नहीं, बहुत स्मार्ट लोग भी गलत चीज पर यकीन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट जीत जाते हैं तो क्या होता है? आप खुश होते हैं, सेटिस्फाइड। लेकिन क्या सच ज्यादा क्लियर होता है? नहीं ना, सिर्फ ईगो सेटिस्फाइड होता है। दिमाग के लिए जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझने से। कंट्रोल वापस लाने का मतलब सुपर ह्यूमन बनना नहीं, सिर्फ थोड़ा स्लो होना। प्रैक्टिकल रूल्स जो कि बहुत पावरफुल हैं। जब भी कोई चीज आपको बहुत ज्यादा फील करवाए, चाहे गुस्सा, डर या एक्साइटमेंट, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर मुझे ये फील ना हो रहा होता, क्या मैं फिर भी ये सोचता? ये सवाल दिमाग को हाईजैक से वापस लाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पुरानी बात को याद करते हैं और कोई कहता है ये तो ऐसे नहीं हुआ था, और आप सोचते हैं नहीं, मुझे बिल्कुल याद है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब हम किसी मेमोरी को याद करते हैं तो दिमाग उसे दोबारा सेव करता है, लेकिन थोड़ा सा बदल कर। इसलिए टाइम के साथ हमारी यादें सच से ज्यादा हमारी फीलिंग्स जैसी हो जाती हैं। इसी वजह से दो लोग एक ही इंसिडेंट को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से याद करते हैं और दोनों को यकीन होता है कि वही सही है। दिमाग सच को नहीं, कोहेरेंस को पसंद करता है। आपने नोटिस किया होगा, जो इंसान बात कॉन्फिडेंस से करता है, लोग उसकी बात ज्यादा मान लेते हैं, चाहे उसके पास प्रूफ हो या ना हो। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कॉन्फिडेंस ह्यूरिस्टिक। दिमाग शॉर्टकट लेता है। वो कहता है जो इतना यकीन से बोल रहा है, शायद उसे पता होगा। इसीलिए फेक एक्सपर्ट्स पॉपुलर हो जाते हैं, लाउड ओपिनियंस फैक्ट्स को दबा देते हैं, सॉफ्ट स्पोकन ट्रूथ इग्नोर हो जाता है। दिमाग सही बात को नहीं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल को फॉलो करता है। अगर आप ये समझ गए कि दिमाग काम कैसे करता है, तो दुनिया अचानक सिंपल नहीं होती, लेकिन क्लियर हो जाती है। और क्लैरिटी ही असल पावर है। ऐसी और बातें माइंड एंड वर्ल्ड पर होती रहेंगी। सब्सक्राइब करें अगर आप सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहते हैं।